ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम बुध ग्रह किसी भी लगन कुंडली में मेष लगन से लेकर मीन लगन तक अगर 11वें भाव में एकादश भाव में होते हैं तो कैसे फल देते हैं। बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। लाभ भाव होता है 11वां भाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा कर रहा हूं मैं बुध के 11वें हाउस में होने पर विभिन्न लगन के व्यक्तियों को किस प्रकार से फल मिलते हैं। बुध की चर्चा कुछ सेकंड्स बाद करेंगे। पहले समझ लेते हैं, कोई भी ग्रह जहां बैठता है वहां के फल देगा, जहां देखता है वहां के फल देगा। इसके अलावा वो उस लगन विशेष में जिन राशियों का स्वामी होता है उनके फल देगा। तो ये बात तो निश्चित है कि अगर 11वें भाव में बैठेंगे तो बुध की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। तो 11वें भाव में बैठ के 5वें भाव को देखेंगे तो 11वें और 5वें के रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये रिजल्ट शुभ भी हो सकते हैं, ये रिजल्ट अशुभ भी हो सकते हैं। चूंकि 12 बार इस चीज को रिपीट ना करना पड़े तो पहले 11 और 5 के रिजल्ट समझ लेते हैं कि अगर शुभ होंगे तो क्या होंगे, अशुभ होंगे तो क्या होंगे। और फिर अगर वो शुभ है तो उस लगन के अंदर जिन राशियों के बुध स्वामी है उसकी चर्चा हम उन राशियों के शुभ रिजल्ट्स के और ऐड कर देंगे, और अगर अशुभ हुए तो उन राशियों के अशुभ रिजल्ट्स की चर्चा ऐड कर लेंगे। तो इजी हो जाएगा आपके समझने में और मेरे को भी वो चीज बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। वीडियो को आगे लेके चलूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत शुभ मुहूर्त है ये। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें। उसका फायदा ये होता है कि अगर कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक पहुंचता रहता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अगर बुध ग्रह 11वें भाव में शुभ है तो क्या होगा। देखिए, बुध ग्रह 11वें भाव में शुभ है तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, लाभ बहुत मिलेगा इस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति का फोकस अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में ये बड़े अव्वल नंबरों से पास होगा, पढ़ाई में ये बहुत कुछ कर जाएगा। पढ़ाई लिखाई में इस व्यक्ति को संतान सुख प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप्स इसके बहुत अच्छे रहेंगे और अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से ये व्यक्ति जो डिसीजंस लेगा और इनिशिएटिव्स लेगा वो बहुत कामयाब होंगे। ठीक उसके विपरीत अगर 11वें भाव में बुध ग्रह नेगेटिव है तो क्या होगा। इसके उल्टे परिणाम मिलेंगे। लाभ में कमी आएगी, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद हो सकते हैं या बड़े भाई बहनों के साथ कोई अनबन तकरार हो सकती है। बुध की दशाओं के अंदर संतान सुख नहीं मिलेगा, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा। इस व्यक्ति की पढ़ाई भी बीच में हो सकता है छूट जाए। लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगे। संतान के साथ मैंने आपको बताया तकरार की स्थिति बनेगी, संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। किसी चीजों को लेकर अनबन भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि संतान प्राप्ति ही ना हो। यह व्यक्ति कोई भी डिसीजंस इनिशिएटिव्स लेगा वो भी व्यर्थ चले जाएंगे, सफल नहीं होंगे, उसके अंदर भी नाकामयाबी ही देखने को मिलेगी। तो यह था बुध ग्रह का शुभ और अशुभ रिजल्ट। अब चर्चा करते हैं लगन वाइज कि ये उस लगन के अंदर शुभ है तो इस शुभता के साथ और क्या शुभता उन दो राशियों की ऐड होगी, और अगर अशुभ है तो वो क्या अशुभताएं ऐड हो जाएंगी उस राशियों की जिसके बुध स्वामी है। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की, जिसमें बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव के स्वामी जब 11वें भाव में आके बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध अच्छे करेंगे और छोटी यात्राएं जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज होती हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, सोलो ट्रिप हो, परिवार या फ्रेंड्स के साथ ट्रिप करना चाह रहा हो व्यक्ति, स्वयं के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करना चाह रहा हो, या कहीं नौकरी करता है जहां पे कंपनी ने असाइनमेंट दिया है कि शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के बिजनेस को संभालना है, एक्सपेंड करना है, कुछ भी हो, यह व्यक्ति उसके अंदर बेहद सक्सेसफुल होगा। रोग ऋण विघ्न बाधाएं दूर रहेंगी और साथ ही साथ गुप्त शत्रु भी इस व्यक्ति का नुकसान नहीं कर पाएगा। यही अब हम बात करते हैं वृषभ लगन की।
वृषभ लगन के अंदर दूसरे और पांचवें के स्वामी है, 11वें में बैठेंगे। पांचवें भाव को, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, उसको देखेंगे भी। देखिए दोस्तों, दूसरे और पांचवें के स्वामी 11वें में बैठ के अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे। आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहेंगे कि ये बुध का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, अपनी ही राशि को देख रहा है, वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि को, पंचम भाव को। दोस्तों बिल्कुल किसी भ्रम में मत आना, बुध ग्रह यहां पर शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ नहीं होते। 11वें और 5वें के हम अशुभ रिजल्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे के और ऐड हो जाएंगे। उसके अंदर परिवार कुटुंब में इस व्यक्ति का आदर सत्कार प्रतिष्ठा कम होगी। वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने बातचीत से ये लोगों को दूर कर बैठेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक बातचीत के अंदर टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर पाता। उसके अंदर अपनी बातचीत से, अपने लहजे से ये लोगों को अपने से दूर कर सकता है। धन की इस व्यक्ति को कमी रहेगी, और धन की कमी के साथ साथ इसे धनवान तो आप छोड़िए, इसे रुपए पैसे की इतनी किल्लत होगी कि ये उसके लिए स्ट्रगल करेगा, क्योंकि 11वें भाव में जो लाभ भाव है वहां पर भी वो वीकनेस देंगे, वहां पर भी नुकसान पहुंचाएंगे। बात कर लेते हैं अब हम मिथुन लगन की, जिसमें लगन के स्वामी है, चौथे भाव के स्वामी है, 11वें भाव में बैठेंगे। यहां पर भी आपको बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये कहेंगे कि ये बहुत शुभ स्थान है, लगन का मालिक 11वें भाव में बैठा है। दोस्तों यहां पर भी बुध ग्रह अशुभ रिजल्ट्स देंगे। स्वास्थ्य भी इस व्यक्ति का ठीक नहीं रहेगा, एक अजीब सा लेजीनेस, लेथार्जी ये व्यक्ति फेस कर सकता है। बुद्धि का तो परिचय देगा ही नहीं, बिना सोचे समझे काम करने की इसकी आदत होगी। समाज के अंदर भी इसकी कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी, बहुत अच्छा इसको कोई वहां पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ये व्यक्ति जो अपने डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी कामयाब नहीं होंगे। और हेल्थ की दृष्टि से वो दोनों हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दोनों को लेके इसकी चिंताएं जीवन भर बनी रहेंगी। चौथे भाव के स्वामी है, तो यहां पर भी जब अशुभ रिजल्ट देंगे तो जीवन से सुख और आनंद को लुप्त कर देंगे। मां के साथ संबंधों को बहुत अच्छा नहीं बनने देंगे, मां के स्वास्थ्य को लेके हानि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्तियों को लेके हमेशा किसी न किसी चिंता में बना रहेगा, या तो चल अचल संपत्ति बना ही नहीं पाएगा, या जो होगी उसमें कोई ना कोई परेशानी आके खड़ी हो सकती है। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इस व्यक्ति से एक दूरी बनाए रखेंगे, बहुत ज्यादा क्लोज इसके आना पसंद नहीं करेंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो 12वें और तीसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह जब कुंडली के 11वें भाव में बैठते हैं, दोस्तों बेहद ब्यूटीफुल और बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे करेंगे, छोटी यात्राएं किसी भी पर्पज से हो, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, अम्यूजमेंट मौज मस्ती के लिए, किसी भी तरीके के लिए उसमें से कामयाब करेंगे। हॉस्पिटल के बिल्स बहुत रिड्यूस्ड रखेंगे, या यूं कहिए बुध अपनी दशाओं में हॉस्पिटलाइज कभी होने ही नहीं देंगे। दवाइयों के ऊपर भी खर्चा बहुत कम रहेगा। साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति कोई भी लॉसेस बियर नहीं करेगा, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस इसकी लाइफ में नहीं होंगे, अपमान का सामना इसे नहीं करना पड़ेगा, रुपए पैसे का नुकसान नहीं देखना पड़ेगा। इसके एफर्ट्स जो होते हैं, जिसे हम प्रयास बोलते हैं, वो जो प्रयास करेगा वो भी बहुत कारगर सिद्ध होंगे, सफल होगा उनके अंदर। ये व्यक्ति स्वयं किसी फॉरेन लैंड पे जाके रहना चाहता है, वो भी संभव है, और अपने ही मुल्क में रह के बाहर के देश में अपनी सर्विसेज, जो जिस चीज में इन्वॉल्व है, अपनी जीविका चला रहा है, वो अपनी सर्विसेज देना चाहता है, उसमें भी कामयाब होगा। अपने ही मुल्क में रह के दूसरे किसी देश की कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर अगर ये कोई काम कर रहा है मनी अर्निंग के लिए, वो भी इसके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो 12वें भाव का और तीसरे भाव का स्वामी कर्क लगन के अंदर जब 11वें भाव में बैठ के पंचम भाव को देखेगा, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे बुध ग्रह। यहां पर बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है, और आज का ये वीडियो भी 11वें भाव के लिए बन रहा है। देखिए बुध अपनी ही राशि में 11वें भाव में बैठे हैं, जहां पर मिथुन राशि है, और उसके साथ वो दूसरे भाव के स्वामी भी हैं, साथ में 11वें के, और पंचम भाव को देख रहे हैं। यहां पर भी आपको लगभग 99% ज्योतिषाचार्य ये कहेंगे कि बुध यहां पर अपनी ही राशि में सूर्य के लगन में बहुत शुभ रिजल्ट देगा, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों।
मैं रिपीट कर रहा हूं, इस भ्रम में ना रहना, बुध ग्रह यहां पर बिल्कुल भी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे। और ये वापस मेरी उस बात की तस्दीक करेगा जो मैं बार बार आपको समझाता हूं कि कोई भी ग्रह शुभ स्थानों पे बैठ के अपने ही घर में बैठकर भी अशुभ रिजल्ट दे सकता है, और अशुभ भाव में बैठकर किसी शत्रु की राशि में बैठकर भी शुभ रिजल्ट्स दे सकता है। यह उस बात का एक जीता जागता और एक प्रूफ है। यहां पर 11वें और 5वें के तो नेगेटिव रिजल्ट्स हम समझ चुके, अब यहां पर दूसरे भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। उसमें धन की हानि होगी, ये व्यक्ति को धन का स्ट्रगल पूरी की पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, लाभ होने नहीं देंगे बुध ग्रह यहां पर। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने परिवार कुटुंब के अंदर एक आदर सत्कार प्रतिष्ठा नहीं पा पाता, वहां पर इसे हमेशा दुत्कार तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बाकी ग्रह भी हो सकता है सपोर्ट में आके खड़े हो जाएं, लेकिन चूंकि बुध इसी भाव का स्वामी है तो बुध ने यहां पर मेन फंक्शन करना है। तो ये मान के चलें कि ये परिवार में या तो अलग थलग रहेगा या परिवार के लोग इससे अलग थलग हो सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन से, अपनी वाणी से ये लोगों को अपने से और दूर कर बैठ सकता है। इसकी बात, सही बात कही हुई भी लोग गलत तरीके से ले लेंगे। कन्या लगन की बात करें, लगन का स्वामी है पहले और 10वें भाव का स्वामी 11वें भाव में जब जाकर बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करता है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, समाज में एक प्रतिष्ठा पाता है, एक अलग ऊर्जा रखता है कुछ कर गुजरने की, बुद्धि का परिचय देता है अपना हमेशा। और साथ ही साथ देखा यह गया है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के इनिशिएटिव्स, डिसीजंस लेता है वो बहुत कारगर साबित होते हैं और बड़ा उसके अंदर ये सफल होता है ये व्यक्ति। समाज के अंदर इसकी प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है, चाहे ये नौकरी करे चाहे ये व्यापार करे, प्रोफेशन इसका बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसको मेहरबानियां मिलती रहती हैं। ये स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है, अन्यथा ये अगर किसी और तरीके के किसी प्रोफेशन में है तो वहां पर भी एक किसी बड़ी पोस्ट पर एक बड़ी पोजीशन लेकर ही वर्क करेगा। ऐसे में देखा गया है कि अगर इसका कोई केस कोर्ट में, न्यायालय में अगर चला जाता है तो वहां पर भी इसको बड़ी सक्सेस मिलती है, वहां पर भी कोई परेशानी इसको नहीं मिलती, जीत हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। बात करते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर 12वें स्थान के और 9वें स्थान के स्वामी है बुध ग्रह। जब 11वें भाव में आकर बैठते हैं तो यहां पर भी वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर इस व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, भाग्य साथ देगा, प्रबलता के साथ साथ देगा, पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता को लेकर, खासतौर से पिता के स्वास्थ्य को लेकर बुध अपनी दशाओं के अंदर बहुत मदद करेंगे, उनकी सेहत में सुधार करेंगे। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीस अगर करना चाहता है, जिसमें चाहे सोलो ट्रिप है, परिवार के साथ जाना चाहता है, फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है, अपने व्यापार है इसका खुद का जिसको एक्सपेंड करने के लिए लॉन्ग जर्नीस करना चाहता है, या किसी कंपनी में काम कर रहा है जहां पर इसको ये असाइनमेंट दिया गया है कि लॉन्ग जर्नीस करके ये व्यक्ति वहां पर एक कंपनी के बिजनेस को संभाले, एक्सपेंड करे, उसमें भी सक्सेसफुल होगा। ये व्यक्ति किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से है और ये उसके अंदर अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करना चाहता है तो वहां पर भी बुध ग्रह इसको हेल्प करेंगे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्रीज को अचीव करने के लिए। इस व्यक्ति के जो एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा शुभ कारणों से होंगे, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होंगे। हॉस्पिटल बिल्स और दवाइयों के ऊपर खर्चा बहुत कम रहेगा या ना के बराबर रहेगा। इस व्यक्ति का कभी अपमान नहीं होगा, कभी प्रयास जो ये करता है, एफर्ट्स जो करता है वो विफल नहीं जाएंगे, रुपए पैसे का कोई नुकसान नहीं होगा। स्वयं ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड पे जाकर रह सकता है, बस सकता है दूसरे किसी देश में जाकर, या अपने ही देश में रह के अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के अंदर लोगों को दे सकता है। अपने ही कंट्री में लेकर किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर लाइसेंसिंग में, एसोसिएशन में कोई काम कर सकता है, बेहद सक्सेसफुल होगा। बात करते हैं इसके बाद हम वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के अंदर 11वें भाव के और 8वें भाव के स्वामी होते हैं बुध ग्रह।
और आज वीडियो ही 11वें भाव का बन रहा है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको ये कहेंगे कि बुध अपनी ही राशि के अंदर है, वो भी मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, तो यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखेगा। बिल्कुल भ्रम में मत रहना। वृश्चिक लगन के अंदर बुध ग्रह अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठकर 11वें भाव में बैठकर टोटली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 11वें और 5वें के अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम वीडियो के आरंभ में कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम 8वें भाव की, जो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे बुध ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे बुध ग्रह। ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी भी कारोबार में है, उसके अंदर इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम तो ऐसे में रिकमेंड करते हैं कि इसे अपना प्रोफेशन चेंज करके किसी ऑस्पिशियस, किसी शुभ भाव के जो स्वामी हैं, अगर वो कुंडली के अंदर और अच्छा वर्क कर रहे हैं और कुंडली के शुभ ग्रह हैं, उनसे संबंधित कारोबार ये व्यक्ति करे तो उसके अंदर ज्यादा तरक्की करेगा। अगली चर्चा करते हैं हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर बुध ग्रह 10वें और 7वें भाव के स्वामी जब 11वें भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, धनु लगन के अंदर भी बुध ग्रह 2 केंद्र के मालिक होके 11वें भाव में जब बैठेंगे टोटल अशुभ रिजल्ट देंगे। पति पत्नी के रिलेशंस बेटर नहीं रहेंगे, पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा, दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं हो पाएगा इस व्यक्ति का। चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, इसको कोई ना कोई परेशानी का कारण बनेंगे बुध ग्रह। यहां पर सरकारी और सरकारी विभाग भी नियमित रूप से इसको किसी न किसी रूप के ऊपर पेनलाइज करते रहेंगे, कोई इसके ऊपर पेनल्टीज लगती रहेंगी। साथ ही साथ अगर कोई केस इसका न्यायालय में है तो ये वहां पर हमेशा मुंह की खाएगा। बुध अपनी दशाओं के अंदर इसको जीत नहीं होने देंगे, परेशान करेंगे, कोर्ट में केसेस लंबे समय तक चलते रहेंगे। और अगर ये व्यक्ति गलती से भी किसी सरकारी जॉब के अंदर है तो ये कभी भी अपने उस कैरियर के ऊपर खुश नहीं रहेगा। अगली चर्चा करते हैं हम मकर लगन की, जिसके अंदर 9वें और 6ठे भाव के स्वामी होकर 11वें भाव में बैठेंगे। यहां पर बुध बहुत शुभ होते हैं। बुध इतने शुभ हैं कि रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं को दूर करेंगे। सबसे पहला, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे। भाग्य को बहुत प्रबलता के साथ इस व्यक्ति का साथ देने पर मजबूर करेंगे। भाग्य बहुत अच्छे से साथ देता है, व्यक्ति बड़ा भाग्यवान होता है, पिता का साथ मिलता है। पिता की सेहत को लेकर चिंताएं बुध की दशाएं में अपने आप खत्म हो जाती हैं। पिता के आशीर्वाद से यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, लाभ कमाता है। धर्म में इसकी बहुत रुचि होती है इस व्यक्ति की। ये किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड है, अगर ये उस स्ट्रीम से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करना चाहता है, अपनी हाईएस्ट डिग्री एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट की लेना चाहता है, उसके लिए भी ये संभव है कि ये करे। लंबी यात्राएं जो ये करना चाहे, अगर सोलो ट्रिप, फैमिली फ्रेंड्स के साथ मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए, या व्यापार को बढ़ाने के लिए, या नौकरी कहीं करता है जिसके अंदर इसे रोल असाइनमेंट ऐसा दिया गया है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, उसके अंदर ये बहुत सक्सेसफुल होता है। तो मकर लगन के अंदर भी बुध ग्रह 11वें भाव में शुभ हुए। कुंभ लगन की बात करते हैं। यहां पे 5वें और 8वें स्थान के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और यहां पर वो जब 11वें भाव में बैठेंगे बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। 5वें भाव पे उनकी अपनी दृष्टि भी पड़ रही है, उसके बावजूद अपने ही भाव पे दृष्टि देते हुए भी वो कुंडली के अंदर अशुभ रहेंगे। यहां पर 5वें और 11वें के तो अशुभ रिजल्ट मैं आपको बता चुका। दुर्घटनाओं का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई व्यक्ति काम करता है, उसके अंदर भी इसे बहुत स्ट्रगल करवाएंगे या इसको सफल होने ही नहीं देंगे। अब बात कर लेते हैं हम आखिरी लगन की, और वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर बुध ग्रह 7वें भाव के और 4थे भाव के स्वामी होते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये 11वें भाव में बैठते हैं ना दोस्तों, 2 केंद्रों का मालिक 11वें भाव में बैठ गया, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, धनु लगन के अंदर भी वो 2 केंद्र के मालिक होके 11वें में बैठे थे, लेकिन अशुभ रिजल्ट दे रहे थे। यहां पे 4थे भाव के और कुंडली के 7वें भाव के स्वामी होके जब 11वें भाव में बैठेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। ऐसे में व्यक्ति जीवन में बहुत आनंद और सुख पाएगा। माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी तो बुध अपनी दशाओं के अंदर उसके में भी बेहतर सुधार लेके आएंगे।
इस व्यक्ति के पास अनेकों चल अचल संपत्तियां होंगी। लाभ बहुत कमाएगा ये व्यक्ति, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इसका उठना बैठना होगा, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल अपना मेंटेन करेगा। मैरिड लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी रहेगी। पार्टनर्स अगर ये व्यापार में अपने बना के चलता है, वहां पर भी ये बहुत सक्सेसफुल होगा, इसकी पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चलेंगी, दैनिक रोजगार इसका बहुत स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हमने देखा बुध ग्रह मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक किन भाव में शुभ और किन भाव में अशुभ है। अब बात करते हैं कि अगर बुध ग्रह उन भाव में शुभ है, जन्म से ही शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और उस वक्त उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो चूंकि बुध ग्रह हमेशा ज्यादातर सूर्य के पास रहते हैं, इसलिए अस्त रहते हैं, तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को एक पन्ना रत्न जरूर जीवन भर धारण करके रखना चाहिए। लेकिन अगर बुध ग्रह जन्म के ही अशुभ हो गए, तब कभी भी उसका रत्न धारण ना करे, चाहे वो गोचर में शुभ है या अशुभ है, उसकी दशाएं चल रही है या नहीं चल रही। जो ग्रह जन्म से ही अशुभ हो गया डिक्लेयर्ड, उसका रत्न आप कभी धारण ना करें, वो केवल आपको नुकसान देगा, क्योंकि वो जन्म से ही इस बात के लिए डिक्लेरेशन लेके आया है कि वो इस व्यक्ति के लिए, इस लगन कुंडली के लिए अशुभ रहेगा। तब जब कोई ग्रह अशुभ है तो क्या करें? तो उस ग्रह के मंत्र जप किए जाते हैं। बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां अर्पित करें, दुर्गा जी के चरणों में श्रृंगार का सामान और खास तौर से हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र वहां पर जाकर चढ़ाकर आए। ऐसे में पक्षियों को हरे साबुत मूंग रात को भिगो के सुबह जब वो नरम पड़ जाए तो वो खाने के लिए डालना बहुत शुभ रहेगा। गरीब बच्चियों को आप महीने में एक बार, अगर बुध आपका जन्म का ही खराब है तो महीने में एक बार आप कन्या पूजन जरूर करें, या फिर जो छोटी बच्चियां होती हैं उन बेचारों को किसी भी चीज की आवश्यकता है, दवाई की, कपड़े की, पढ़ने लिखने की, किसी सामग्री की, किसी भी चीज की, वो आप अपने सामर्थ्य अनुसार उनको जरूर दें, और जब भी दें तो चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद भी लें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। बुध के तो मंत्र जब सुबह दोपहर शाम रात जब भी संभव हो आप करते चले जाएं, लेकिन दुर्गा जी की आरती करें, संभव हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़े, ऐसा पढ़ना भी बहुत अच्छा होगा। और स्वयं हरे रंग का परहेज करें, हरा रंग कपड़ों में भी पहनने में ना इस्तेमाल करें, और हरे रंग की खाने पीने की चीजें भी टोटली ग्रीन ना हो, इस बात का ध्यान रखें, और कलर के भी फूड आइटम्स उसके साथ इन्वॉल्व हो तो बैलेंस रहेगा। तो ये था हमारा आज का अध्याय, और अगले अध्याय में हम आखिरी भाव पढ़ेंगे, 12वां भाव। बुध 12वें भाव में विभिन्न लग्नों में किस तरीके के फल देते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करना। दोस्तों, आज के वीडियो में तो इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।